and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and it is called ट्रिनिट्रोटोल्यूनम और ये बनी हुई है TNT से यानी ट्रिनिट्रोटोलीन से। एंड आज की हमारी रेफरेंस बुक है फिर से बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रेपोर्टरी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली सिम्टम्स फाउंड इन इम्यूनेशन वर्कर्स हैंडलिंग TNT हु इनहेल ingest and also absorb some through the skin। अब TNT यानी ट्रिनिट्रोटोलीन जो है बेसिकली म्यूनिशंस में काम देता है, यानी आर्म्स बनाने में, इन सब चीज़ों में काम होता है। सॉलिड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, मोस्ट फेमसली नोन एज पावरफुल एक्सप्लोसिव येलो ओडरलेस सॉलिड प्राइमरली यूज्ड इन मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफन मिक्स्ड विद अदर एक्सप्लोसिव्स। तो TNT वैसे देखा जाए तो एक एक्सप्लोजिव केमिकल कंपाउंड है, लेकिन इससे दवाई बनती है होम्योपैथी में। अब ये काम भी उन्हीं पे करती है ज़्यादातर जो इस फील्ड से होते हैं, जो TNT हैंडल कर रहे होते हैं। तो इम्यूनेशन यानी म्यूनिशंस में इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज ऑफ म्यूनिशन विच इंक्लूड वेपन्स, एम्यूनेशन एंड अदर मिलिट्री सप्लाईज। तो TNT जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ ये वर्कर्स काम करते हैं और उन लोगों में ये दवाई भी अच्छे से काम करती है। दे वर कंपाइल्ड बाय डॉक्टर कॉनरेड वेसेलहोफ्ट एंड पब्लिश्ड इन दिसंबर 1926 जर्नल ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। उसमें ये पब्लिश हुई थी। द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ TNT ऑन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीमिया एंड जॉन्डिस विच विद देयर सेकेंडरी सिम्टम्स। अब डिस्ट्रक्टिव है यानी TNT क्या करता है, बेसिकली लॉट ऑफ डैमेज या हार्म कॉज करता है। किसमें? स्पेसिफिकली रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में। कॉर्पस्कल बेसिकली एक लिविंग सेल को कहते हैं, स्पेशली वन नॉट एग्रीगेटेड इनटू कॉन्टिन्यूस टिश्यूज, एग्जांपल रेड और वाइट ब्लड सेल, और अ सेल इन कार्टिलेज और बोन, और एनी ऑफ वेरियस स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड मल्टीसेल्युलर बॉडीज। तो कॉर्पस्कल का लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। तो रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन TNT कॉज करता है एज अ मटेरियल। तो उसकी वजह से जो अनीमिया या जो जॉन्डिस होता है और उसके सेकेंडरी सिम्टम्स पे, उस पे ये रेमेडी अच्छे से काम करती है। द हीमोग्लोबिन इज चेंज्ड सो इट कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली एज एन ऑक्सीजन so that it cannot act satisfactorily as an oxygen carrier, and as a result we have breathlessness, dizziness, headache, faintness, palpitation, undue fatigue, muscle cramps, cyanosis, also drowsiness, depression and insomnia। अब हुआ क्या, TNT ने RBCs मतलब जो TNT, ये रेमेडी वाली नहीं, TNT जो काम कर रही है या TNT जब प्रूव की जाती है अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स पे या TNT से जो डील कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, RBCs जो है मर गई, हीमोग्लोबिन चेंज हो मर गई इन द सेंस उनको ख़राब कर देता है वो मटेरियल, और हीमोग्लोबिन जो है चेंज हो जाता है, तो ढंग से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। उसकी वजह से डिजीनेस होती है, यानी एक जनरल टर्म है विच डिस्क्राइब्स वेरियस सेंसेशंस ऑफ अनस्टेडीनेस, लाइट हेडेडनेस और फीलिंग फेंट एंड कैन इंक्लूड स्पिनिंग प्रिसाइसली कॉल्ड वर्टाइगो। उसके बाद फेंटनेस हो जाता है विच इज़ अगेन अ स्टेट ऑफ फीलिंग वीक, डिजी एंड लाइट हेडेड, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग क्लोजली लूजिंग कॉन्शियसनेस। पैल्पिटेशन हो जाती है यानी दिल की तेज़ धड़कन हो जाती है, उत्तेजना हो जाती है या डर के कारण भी हो सकती है, फास्ट बीटिंग, फ्लटरिंग और पाउंडिंग हार्ट, फेटीग यानी गहरी थकान होना, फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, ये फील होगा इस पेशेंट को। उसके बाद इस पेशेंट में पैल्पिटेशन है, फेटीग है, एक्सट्रीमली टायर्ड है, साइनोसिस देखने को मिलता है, मसल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। साइनोसिस में अ ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड मोस्ट नोटिसेबल अराउंड द लिप्स, माउथ, फिंगर टिप्स एंड नेल बेड्स, ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद ड्राउजीनेस है यानी नींदापन है, ऊँघ है, फीलिंग मोर स्लीपी देन नॉर्मल ड्यूरिंग द डे। उसके बाद डिप्रेशन बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है दैट कॉजेज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स अ पर्सन वाज प्रीवियसली इंटरेस्टेड। उस पर ये रेमेडी काम करेगी, लेकिन इसके प्रूविंग के वक्त भी ये सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और जो TNT यानी क्रूड मटेरियल से डील कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल से, उसमें भी ये सिम्टम्स मिलेंगे। इंसोम्निया यानी ट्रबल फॉलिंग asleep और स्टेइंग asleep और बोथ। यूजुअली ये
थ्रू द नाइट और वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और स्लीप पूरी नहीं हुई है, अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप होके स्लीप पूरी हो रही है तो ओके, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है और तो फिर वो नींद आ भी नहीं रही है, वो इंसोम्निया की कैटेगरी में ज़्यादा जाता है। हेड में नहीं, अभी फिर लेटर स्टेजेस ऑफ पॉइजनिंग प्रोड्यूस टॉक्सिक जॉन्डिस हो सकता है, जो टीएनटी मटेरियल से डील कर रहे हैं, यानी येलोइंग ऑफ द स्किन, आईज कॉज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस पर्टिकुलरली दोज डैमेजिंग द लिवर। तो टॉक्सिक जॉन्डिस हो सकता है इसमें एप्लास्टिक एनीमिया, एंड एप्लास्टिक एनीमिया व्हिच इज अ रेयर बट सीरियस कंडीशन वेयर बोन मैरो डजंट प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स, दिस लीड्स टू अ डेफिशिएंसी इन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, causing fatigue, increased risk of infection and bleeding problems। तो सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जॉन्डिस प्रोड्यूस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन वाले पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कुछ एक कंडीशन में बाइल फ्लो फ्रॉम द लिवर इज ब्लॉक्ड लीडिंग टू बिल्डअप ऑफ बिलिरुबिन इन द बॉडी कॉजिंग येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन की वजह से ये जॉन्डिस हो रहा है। उसके बाद हेड में देखेंगे तो डिप्रेशन एंड हेडेक फ्रंटल रीजन में ज़्यादा है। अवर्जन टू कंपनी एपेथेटिक है, यानी लैकिंग इंटरेस्ट और डिजायर टू एक्ट। उसके बाद एंड वीप्स इजीली, फेंटनेस है, डिजीनेस है, मेंटल स्लगिशनेस है, यानी एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग स्लो या इनएक्टिव है जहाँ पे एनर्जी और एंथुजियाज्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। डिलेरियम है, यानी सडन एंड फ्लक्चुएटिंग मेंटल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय कंफ्यूजन, रिड्यूस्ड अवेयरनेस एंड चेंजेस इन थिंकिंग एंड फोकस ऑफन कॉज्ड बाय एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। उसके बाद इन्फेक्शन मेडिकेशन हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, सब्सटेंस विड्रॉल या टीएनटी के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से यहाँ पे डिलीरियम हो सकता है। उसके बाद कन्वर्जन्स एंड कोमा में भी ये काम करती है। कन्वर्जन इज अ सडन violent movement of the body that cannot be controlled. Coma is a state of prolonged loss of consciousness or a deep unconsciousness, it lasts for a long time and is caused by serious illness or injury. एग्जाम्पल के तौर पे ट्रोमेटिक हेड इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या ड्रग या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन ये हो सकते हैं। फेस जो है इस पेशेंट का वेरी डार्क होगा। माउथ में देखेंगे तो बिटर टेस्ट, मार्क थर्स्ट, सावर रीगर्जिटेशन यानी बैक फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट्स इंक्लूडिंग एसिडिक फ्लूइड्स इनटू द ईसोफेगस एंड पोटेंशियली द थ्रोट और माउथ, ऑफन अकम्पनीड बाय अ सावर और बिटर टेस्ट, खट्टा टेस्ट आएगा जो स्टमक कंटेंट्स ऊपर आएंगे उनमें। उसके बाद डल बर्निंग बिहाइंड एनसीफॉर्म। अब एनसीफॉर्म का जो लिटरल मीनिंग है वो है समथिंग विच इज शेप्ड लाइक अ स्वॉर्ड ब्लेड, लॉन्ग और नैरो विद शार्प एजेस एंड पॉइंटेड टिप। ओरिजिन इसका लैटिन से हुआ था, एंसिस यानी स्वॉर्ड को कहते हैं, और इंग्लिश का शब्द लिया फॉर्म, तो मिड 16th सेंचुरी में एक शब्द बना एनसीफॉर्म, स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्वॉर्ड लाइक फॉर्म। अब ह्यूमन बॉडी में इसको कहाँ रेफर करेंगे? एनसीफॉर्म कार्टिलेज है, एनसीफॉर्म प्रोसेस which is another term for xiphoid process, which is the smallest and lowest division of the human sternum that is cartilaginous early in life but becomes more or less ossified during adulthood। शुरू में तो कार्टिलेजिनस ही होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ऑसिफिकेशन होता जाता है। तो वहाँ पे ऐसे एनसीफॉर्म के पीछे जहाँ पे ये होता है, ये मिड इधर ऑलमोस्ट जलन होती है यहाँ पे, डल बर्निंग, फिर नॉजिया और वॉमिटिंग भी है। स्टूल में कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया एंड क्रैम्प्स बेसिकली शार्प पेन्स होते हैं दैट अकर्ड व्हेन अ मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइटन्स अप। तो यहाँ पे स्टूल में एब्डोमिनल मसल्स की वजह से मोस्ट प्रोबेबली क्रैम्प्स हो रहे हैं। उसके बाद यूरिनरी में देखेंगे हाईली कलर्ड यूरिन, बर्निंग, मिक्टूरेशन, सडन डिजायर, इनकॉन्टिनेंस एंड रिटेंशन। मिक्टूरेशन सडन है यानी यूरिनेशन सडन है, द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग यूरिन फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन नेमली द यूरिनरी ब्लैडर बहुत सडन है। इनकॉन्टिनेंस है यानी इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और स्टूल, यहाँ पे स्टूल के केस में भी इनकॉन्टिनेंस यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूरिनरी सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। रिटेंशन है यानी द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग और बीइंग कैप्ट, एक तरफ इनकॉन्टिनेंस है और साथ साथ यूरिन पूरा रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, रिटेन रह रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, नोज ड्राई है एंड स्टफ्ड with a stuffed sensation, sneezing है, कोराइजा है, burning in trachea, choking weight on chest, dry convulsive cough, raises mucus plugs।
कोराइजा यानी कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन नोज कॉज स्पेशली बाय अ कोल्ड और हे फीवर, यहाँ के केस में हो सकता है टीएनटी एक्सपोजर से रहा हो। ट्रेकिया अगेन ट्यूब है इन योर थ्रोट दैट कैरीज एयर टू द लंग्स, विंड पाइप भी कहते हैं इसको। तो नोज एक तो ड्राई और स्टफ सेंसेशन है, साथ में स्नीजिंग, कोराइजा, बर्निंग है कहाँ, ट्रेकिया में यानी विंड पाइप में। चोकिंग है, चोकिंग दम घुटना या इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट टू ब्रीथ, ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका है या विंड पाइप में कुछ अटका है, ढंग से सांस नहीं ले पाता पेशेंट, घुटन होती है। वेट ऑन चेस्ट, चेस्ट पे उसको लगता है कुछ है। ड्राई कन्वल्सिव कफ है, कन्वल्सिव कफ एक सिवियर वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल कफिंग फिट होता है, ऑफन एसोसिएटेड विद वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस। These fits can also be so intense that they cause difficulty breathing, vomiting and even rib fractures, paroxysmal cough भी कहते हैं, इतने इंटेंस हो सकते हैं ये। Raises mucus plugs यानी थिक जेल लाइक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं खांसी करने पे। हार्ट में देखेंगे तो पैल्पिटेशंस हैं, टैकीकार्डिया है यानी एक कंडीशन वेयर द हार्ट बीट्स फास्टर देन नॉर्मल, टिपिकल ओवर 100 बीट्स पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है या इंटरमिटेंट पल्स भी हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया is where the heart rate is slower than the normal, typically below 60 beats per minute. उसके बाद intermittent pulse यानी एक pulse जहाँ पे some beats are skipped or dropped, meaning the rhythm is irregular. उसके बाद उसके बाद आता है स्किन में। स्किन में क्या क्या सिम्टम्स है इसके, हैंड्स जो है स्टेन्ड येलो यानी जॉन्डिस, डर्मेटाइटिस, नोड्यूलर एरिथेमा, वेसिकल्स, इचिंग एंड बर्निंग, पफिनेस। डर्मेटाइटिस a general terms for skin inflammation that can manifest as redness, itching or a rash or other skin irritations. Nodular erythema भी हो सकता है, nodules में red structures present हो सकते हैं। Puffiness है the state of being swollen or large or rounder than normal, larger or rounder than normal. Then tendency to hemorrhage under the skin, purpura. Purpura यानी purple colored spots and patches that occur on the skin and mucous membrane including the lining of the mouth. And from nose यानी epistaxis, commonly known as nosebleed, term for bleeding from the nose. Tired pain in the popliteal fossa. Popliteal fossa is a diamond-shaped hollow located behind the knee. Joint serves as a passageway for important blood vessels and nerves. वहाँ से जाती हैं तो उनका पैसेज होता है। उसके बाद वहाँ पे पेन इनको देखने को मिलता है और ये पेन किसी की भी वजह से हो सकता है वहाँ पे कोई बेकर सिस्ट हो या टीएनटी एक्सपोजर हो, मेनिस्कस या लिगामेंट इंजरीज हो, मसल स्ट्रेन्स हो, नर्व इंट्रैपमेंट हो या कोई वैस्कुलर इश्यूज हो लाइक पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म, तो ये देखने को मिल सकता है। मोडालिटीज़, वर्स एल्कोहल, एल्कोहल से उसकी तकलीफें बढ़ती हैं। फॉल्स आफ्टर 1 or 2 ड्रिंक्स ऑफ विस्की। टी से इसको मार्क्ड एवर्जन है, इसको चाय पसंद नहीं है। रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे जिंकम से, फॉस्फोरस से, सेना से, आरसेल्प से, प्लम्बम से। डोज 30th पोटेंसी हैज़ बीन यूज्ड विद सक्सेस। बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे सबके वेरी करता है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये टीएनटी में जो एक्सपोजर है होता है क्रूड फॉर्म में, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें ऐसे सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं, ऐसे सिम्टम्स अकर होते हैं जिन पे ये रेमेडी फॉर्म में अच्छा काम करती है। लेकिन अगर कोई टीएनटी से एक्सपोज नहीं भी हुआ है लेकिन जो रेमेडी पिक्चर है वो कम्प्लीटली सिमिलर है पेशेंट पिक्चर से, वो बिल्कुल ही सेम सिम्टम से सफ़र कर रहा है, तो उसको भी ये रेमेडी दे सकते हैं। बिकॉज बेसिकली लाइक क्योर्स लाइक, तो लाइक सिम्टम्स है वो लाइक चीज़ में दिए जाएंगे तो वो पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब बिकॉज दिस रेमेडी कैन बी डेंजरस। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।